श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। घाट के किनारे साधु अपना डेरा डाले हुए था। वह वहीं पर बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजरा। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज़ उस युवक के कानों में पड़ी। वो अब भी वहीं चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। ये सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या सच में मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनूँ। क्या आप मुझे इस इच्छा को पूरा करने के लिए मंत्र दे सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें दो चीजें देता हूँ। इसमें एक हीरा है तो एक मोती है। इनसे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। ये सुनकर युवक बेहद खुश हो गया। साधु ने युवक से कहा कि वो अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाए। जैसा साधु ने कहा, युवक ने वैसा ही किया। पहली हथेली पर साधु ने अपना हाथ रखा और कहा कि ये सबसे अनमोल हीरा है। इनसे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। ये हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़कर रखना। इसे कभी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लगा रहे हो तो इस मोती को धारण कर लेना। ये मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। साधु की बातें सुनकर युवक ने धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। साधु ने उसे 2 गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया था कि वो समय नहीं गंवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया और वह व्यवसाय का हर गुर सीखता चला गया और कुछ समय बाद हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए आगे की ओर बढ़ें और साथ ही कम समय में धैर्य का दमन न छोड़ें।